यस, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी। हाइजेनबर्ग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई जो जैसे ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये मूविंग स्टेज में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंट कर रहा है लगातार, तो इसकी पोजीशन, और अगर ये अच्छा इसकी पोजीशन को कब बता पाओगे, जब ये स्टेबल होगा, लेकिन ये तो हमेशा कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन और इसका जो मोमेंटम है, उन दोनों को आप एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। साइमल्टेनियसली इनको हम दोनों को बोथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ इनकी क्या पॉसिबल मेज़रमेंट है वो एक साथ पॉसिबल इनका है ही नहीं, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम पोजीशन को देखेंगे सिर्फ, तो मोमेंटम हम एक्यूरेट हम मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, अगर मोमेंटम बता पाएंगे तो हम पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। तो दोनों क्या है, अनसर्टेन है, दोनों की पोजीशन क्या है, अनसर्टेन, दोनों का मेजरमेंट क्या है, अनसर्टेन है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी जो स्मॉलर पार्टिकल है उसका मोमेंटम और उसकी मोमेंटम, मतलब यहाँ पर मोमेंटम का मतलब आप वेलोसिटी से ले सकते हैं, कि वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल शुड बी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसकी पोजीशन बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, ठीक है। तो उस एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। एक्स बताता है पोजीशन, किसके बताता है, और डेल्टा मतलब क्या है, एरर, और ये क्या है, इनटू पी, पी क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम में एरर। तो इन्होंने बताया कि जो पोजीशन और मोमेंटम है उसकी जो वैल्यू है वो या तो बराबर होगी या फिर ज़्यादा होगी, किससे, h/4π से, ठीक है। ये किसने बताया हमें, हाइजेनबर्ग ने बताया। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हमारा पास आता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है अब आता है हमारे पास यहाँ पर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताती है, पहले टॉपिक्स लिख देते हैं हम। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की और नेचर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में जो भी चीज़ हमें बताती है दैट इज़ क्वांटम नंबर। किस किस के बारे में बताएगी, एग्जैक्ट पोजीशन, किसकी इलेक्ट्रॉन की, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एनर्जी, नेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन चारों के बारे में अगर हमें जानना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, क्वांटम नंबर का यूज़ करेंगे। क्वांटम नंबर एक एस्पेक्ट है जिससे कि हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एनर्जी और नेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे पैरामीटर जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एनर्जी, नेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान सकें, वो क्या है, क्वांटम नंबर हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड नंबर 4 है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इजी भी है बहुत, आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते भी हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसने दी थी, इसके बारे में किसने बताया था? गिवन बाय बोहर। बोहर नहीं दी थी ये, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे? एन से, स्मॉल एन से। डिनोट किससे करते हैं इसको? एन से। ये बताती है, इट इंडिकेट टेल्स अबाउट शेल्स या फिर एनर्जी शेल्स। शेल्स या फिर एनर्जी शेल्स के बारे में ये हमें बताएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है, एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 to 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिट तक हो सकती है। मतलब जैसे कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। सो ऑन मतलब इन्फिनिट तक इनकी वैल्यू हो सकती है। अब आपको पता है कि फर्स्ट एनर्जी शेल को P एंड N, फर्स्ट एनर्जी शेल को अपन क्या बोलते हैं? 1 जिसकी वैल्यू है इसको अपन क्या बोलते हैं? K। सेकंड जिसकी वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं? L। तो इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर देखिए आप, वैल्यू ऑफ N इन 1 2 3 4 5 और शेल जो हैं वो क्या क्या है? K L M N। तो आपको ये ध्यान रखना है कि K के लिए N की वैल्यू कितनी है? 1। L के लिए N की वैल्यू कितनी है? 2। M के लिए N की वैल्यू है 3 और N के लिए N की वैल्यू है 4। इस तरीके से ये आगे N O P Q इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट कि ये जो शेल है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, इन अ शेल, किसी भी पर्टिकुलर शेल की बात करेंगे, लाइक M की बात कर लें, K की बात कर लें, L की बात कर लें, किसी भी पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2n²। 2n²। n की वैल्यू कितनी है? 1 K के लिए, 2 जो है वो L के लिए, 3 जो है वो M के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वैल्यू रख लीजिए 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 × 2 की पावर 2, तो कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो इस तरीके से 3 में कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपको क्लियर हो गया ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई। R की वैल्यू का भी एक फॉर्मूला है। रेडियस आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर R जो है वो कैसे निकलेंगे? n²/z। z क्या है? एटॉमिक नंबर। n का मतलब पता है इसे आपको 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेन चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट यही है और ये वाली चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें भी आपको अच्छे से पता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।